नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कुमार ठाकुर है। मैं अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हूं और मैं अपना एमबीबीएस शरद चंद्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उलूबेरिया हावड़ा से कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरा नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 24,137 था। इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि मैंने क्या किया जो मुझे हेल्प किया नीट को फर्स्ट टाइम क्रैक करने में, और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप नीट 2026 में सफलता प्राप्त कर सको। देखो, सबसे पहले तो मैंने अपना जर्नी का शुरुआत 11th से शुरू किया था। 11th में मैं कोटा चला गया था। कोटा में मोशन एजुकेशन में एनरोल हुआ था और वहाँ से मेरा तैयारी शुरू हो गया था। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जब आप 10 से 11th में जाते हो तो आपको सिलेबस x से डायरेक्ट 10x मिलता है। तो उसके कारण से मुझे लगा कि मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ। लेकिन समय के साथ मुझे लगा कि नहीं, मैंने सबसे सही, अपने जीवन का सबसे सही रास्ता चुना है और इसमें मैं सफलता जरूर प्राप्त करूँगा। देखो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसमें सफल होऊंगा। अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं सबको बोल रहा हूँ कि भाई देख मैं सफल होके ही रहूँगा। नहीं, आप अपने आप को कहो कि मैं इसमें सफल होऊंगा, जरूर सफल होऊंगा। आप अपने आप से कहो कि आई विल क्रैक नीट 2026। आप अपने रूम में, आप कैमरा के साथ, आप कैमरा के सामने या आप मिरर के सामने कहो कि आई विल क्रैक नीट 2026। और जून, जुलाई आते आते मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंटर करूँगा। तो सबसे पहले वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ। उसके बाद 12th में बोर्ड भी था और नीट भी था, तो दोनों को बैलेंस करने का बहुत सिंपल सा मैंने मेथड अपनाया था कि मैं जो पढ़ता था उसको लिखता भी था, मतलब मेथड्स को लिखता भी था, जिसके कारण से मेरा प्रैक्टिस हो गया था लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, तो वो मुझे हेल्प किया था बोर्ड में। अब मैं आपको बताता हूँ वो 4 चीज़ें जो मैंने किया, जो मुझे बहुत हेल्प किया, और वो आपको भी करना चाहिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सबसे पहला चीज़, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप एनरोल्ड हो उस पर आप ब्लाइंडली फेथ रखो, ब्लाइंडली भरोसा रखो कि वो इंस्टीट्यूशन सही में सही पढ़ा रहे हैं और वो मुझे जो भी पढ़ा रहे हैं उसको मैं अच्छे तरीके से फॉलो करूँगा। दूसरा बात, जब आप उस इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो रेगुलर जाओ। ऐसा नहीं कि आप आज जा रहे हो फिर उसके बाद 2 दिन बाद जा रहे हो, आप क्लास मिस कर रहे हो, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो, अभी नीट 2026 में 4 महीना बाकी है। 4 महीना ही बाकी है। भले दिन वाइज ज़्यादा बाकी है लेकिन एग्जैक्ट 4 महीना ही बाकी है। उस 4 महीने में आप एक भी क्लास मिस मत करो। और दूसरा बात ये कि आप नोट्स बनाओ, हर एक चीज़ का नोट्स बनाओ। देखो, प्रिंटेड नोट्स तभी काम आ सकते हैं जब आपके पास कम समय हो और आपको बायोलॉजी में वो हेल्प करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी हेल्प नहीं करेंगे प्रिंटेड नोट्स, आपको वो खुद बनाने होंगे। लेकिन हाँ, बायोलॉजी में प्रिंटेड नोट्स काम तो करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स आप अच्छे तरीके से समझते हो शॉर्ट नोट्स क्या होता है? अगर आप कहिएगा तो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये कि आपको जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो उस पर टेस्ट दो और उस टॉपिक का वीकनेस जानो। वो कैसे जानोगे? वो 4th स्टेप, दैट इज एनालिसिस से। और वो 4th स्टेप को आप इतने अच्छे तरीके से फॉलो करो ना कि नीट 2026 के पेपर के बाद आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत ना पड़े। समझ रहे हो? ज़रूरत इसलिए ना पड़े क्योंकि आप जो भी करके आओ एकदम सटीक करके आओ। तो इसके लिए एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट कैसे तरीके से होगा वो मैं आपको अच्छे तरीके से इसी वीडियो में बताऊंगा। तो टेस्ट आप हर एक टॉपिक का दो। उसके बाद जितने भी टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं उसके बाद उसका एक होल सिलेबस टेस्ट दो, वो भी टाइमर के साथ। और टाइमर में हमेशा 10 मिनट कम रखना। 10 मिनट कम रखने से आपका वहाँ पे नीट में प्रेशर हैंडल होगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। नीट 2025 पेपर जो था ना मेरे दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का नहीं था, वो इस चीज़ का भी था कि तुम प्रेशर किस प्रकार हैंडल कर सकते हो। तुम्हें अगर टाइम कम है फिर भी तुमको उस काम को कंप्लीट करना है तो तुम किस प्रकार कर सकते हो, इस चीज़ का पेपर था। और ऐसा ही पेपर नीट 2026 भी रहेगा और ऐसा ही पेपर रहना चाहिए, जो कि आपको भी लगेगा जब आप पेपर दोगे ना तो आपको भी लगेगा कि ऐसा ही पेपर रहना चाहिए। चलिए, तो अब आते हैं टेस्ट एनालिसिस पे। टेस्ट एनालिसिस हमको 2 तरीकों से करना है। सबसे पहला कि मैंने क्या सही किया, दूसरा मैंने क्या गलत किया। मैंने क्या सही किया में भी डिविजन्स होने चाहिए कि मैंने सही किया तो मुझे कंसेप्ट आते थे या मुझे वो तुक्का लग गया। भाई तुक्का भी कभी कभी काम करता है,
कभी कभी क्या, मेरा नीट 2025 में 4 तुक्के लगे थे और वो चारों तुक्के सही सही थे, है ना। तो वो भी मुझे हेल्प किया, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आने से। आपको भी हेल्प करेगा, वो लक लक रहता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो उस चीज़ को मेंशन करो। और जो तुक्का वाला है ना, उसका कंसेप्ट सीख लो, बस यही है और कुछ नहीं है। इतना कर लोगे ना, यही है टेस्ट एनालिसिस का बेस्ट मेथड। दूसरा है जो गलत किए ना, उसमें देखो कि गलती क्यों हो रहा है। क्या मुझे कंसेप्ट आता था? अगर वो मुझे कंसेप्ट आता था तो मैं गलती शायद प्रेशर के कारण किया होगा, या मुझे ओएमआर में गलती फीलिंग हो गई, ये हुआ होगा। तो उस चीज़ को आप कवर करो। और दूसरा कि मुझे कंसेप्ट ही नहीं आता था, तो मुझे अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो मैं उस टॉपिक्स के टीचर के साथ कांटेक्ट रखूँगा कि सर या मैम अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग हो, है ना। उनसे आप कांटेक्ट बनाइए, उनसे आप बातें करिए, मतलब जाके मिलिए कि सर मैम क्या करूँ मैं, मुझे ऐसा कि ये टॉपिक मेरा 100% स्ट्रांग हो जाए। ये आपको करना है। और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ये 4 चीज़ें आप फॉलो करोगे ना, तो नीट 2026 आपका है। नीट 2026 आपका इंतज़ार कर रहा है। आप जाइए, मैं आपको ढेर सारी विशेष देता हूँ, ढेर सारी गुड विशेष देता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और आप हमेशा स्वस्थ रहिए और नीट 2026 को क्रैक कीजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।